कोलकाता म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर बंगाल की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता के 209 वार्ड्स में इलेक्शन लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। कोलकाता म्युनिसिपल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दावा, 209 वार्ड्स में अकेले लड़ने की तैयारी, अलायंस पर फाइनल फैसला करेगा सेंट्रल लीडरशिप। मालदा के न्यू सर्किट हाउस में गुरुवार सुबह मीडिया से बात करते हुए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और भारतीय जनता पार्टी लीडर सुकांतु मजूमदार ने बड़ा सियासी बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 209 के 209 वार्ड्स में अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी अभी भारतीय जनता पार्टी किसी अलायंस के भरोसे इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं है। पार्टी फिलहाल सोलो फाइट की तैयारी कर रही है। हाँ, अगर फ्यूचर में अलायंस या सीट शेयरिंग को लेकर कोई डिस्कशन होता है तो उसका फाइनल फैसला सेंट्रल लीडरशिप ही करेगी। सुकांतु मजूमदार के इस बयान के बाद कोलकाता की सियासी तस्वीर को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी सच में पूरे कोलकाता में अकेले इलेक्शन लड़ेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या पार्टी टीएमसी को सीधी टक्कर दे पाएगी? ये सवाल अब सियासी गलियों में जोर पकड़ने लगी है। वहीं सुकांतु मजूमदार ने मालदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक ही दिन में 10 बच्चों की मौत के मामले पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने इस घटना की बेहद सीरियस और इंसानियत को झंझोड़ देने वाला बताया। साथ ही कहा कि अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हेल्थ भवन की तरफ से इस मामले की जांच शुरू होने की बात भी कही गई है, लेकिन सियासी तौर पर सुकांतु मजूमदार का सबसे बड़ा मैसेज कोलकाता म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर ही रहा। भारतीय जनता पार्टी अभी 209 वार्ड्स में सोलो फाइट की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि इलेक्शन के वक्त भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी पर कायम रहती है या फिर अलायंस को लेकर कोई नया सियासी फैसला सामने आता है। कोलकाता की सियासत में अब अगला दांव किस पार्टी का होगा, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। আপনি তো বলেছেন কলকাতা পুরসভায় বিজেপি একা লড়বে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করছে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে যে একসাথে লড়বে এনসিপিআই। অন্যদিকে তাপস রায় বলেছে যে সুদীপকে নিয়ে আপত্তি আছে, এনসিপিআইকে নিয়ে নয়। কিভাবে দেখছেন গোটা বিষয়টা? আমি গতকাল যেটা বলেছি একটা কথা বলছি, এখনো পর্যন্ত আমার কাছে যা এই বিষয়ে কোনো নির্দেশ নেই। আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করব যে আগামী দিনে কী হবে। এখনো পর্যন্ত বিজেপির সাথে অন্য কেউ জোট করে লড়বে এরকম নির্দেশ পার্টির তরফ থেকে আসেনি। ভবিষ্যতে যদি আসে তখন আমরা ভাববো, আমরা সেরকম চিন্তা ভাবনা করবো। আপাতত আমরা 209টি ওয়ার্ডেরই প্রস্তুতি নিচ্ছি। একাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন? 209টি ওয়ার্ডের প্রস্তুতি বিজেপি নিচ্ছে, মানে একাই নিচ্ছে। কিন্তু যদি ভবিষ্যতে পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় যে কারোর সাথে আমরা সবাই মিলে বসে, পার্টি মানে আপনারা জানেন বিজেপির সিস্টেম আছে, সেখানে বসে আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিই অন্য কিছু হবে, সেক্ষেত্রে অন্য কিছু হবে। কিন্তু এখন আমরা 209টি সিটই আমাদের পাখির ছিল। তাহলে মালদাতে একদিনে 10টি শিশু মৃত্যু হয়েছে, এই নিয়ে সে তো তদন্ত করবে স্বাস্থ্য বিভাগ, কেন মৃত্যু হলো, কার গাফিলতির জন্য হলো। এরকম তো ঘটনা অনভিপ্রেত, এরকম হওয়া উচিত। আমরা পরিবারগুলোর পাশে আছি। কোনো ব্যক্তির নেগলিজেন্সির জন্য যদি হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। এখনও পর্যন্ত আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে মেডিকেল কলেজগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যে মেডিকেল কলেজগুলো তৃণমূল কংগ্রেস আমলে ব্যাঙের ছাতার মতো তৃণমূল